हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुश की पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण सप्ताह 25 पाठ 11 कैसे बनी ये वस्तुएं देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से वस्तुएं बनती है और उनमें कैसे कार्य किया जाता है। आगे चलते हैं साथियों। सप्ताह 25 है, दिवस 1। प्रश्न दिया है, लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 है, आपके घर में पानी भरने के बर्तन किससे बने हैं? तांबे से, स्टील से और मिट्टी से। प्रश्न दूसरा है, इन वस्तुओं को किसने बनाया और कैसे? देखो, तांबा और स्टील के जो बर्तन हैं ये मशीनों से फैक्ट्री में बने हैं, और जो मिट्टी के बर्तन हैं इन्हें कुम्हार ने जैसे मटका मिट्टी से बनाया। आगे दिया है प्रश्न 2, बनाओ। अभ्यास क्रमांक 2, मटके का चित्र बनाइए। तो यहाँ मटके का चित्र बना देना है। आगे दिया है प्रश्न, बताओ। अभ्यास क्रमांक 3, आप पक्षियों के लिए पानी भर कर रखते हैं, उस बर्तन को क्या कहते हैं? सकोरा या बर्ड बाथ। प्रश्न दूसरा है, कुल्हड़ में खाने पीने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे लस्सी है, चाय है, पानी भी पी सकते हैं। आगे दिया है सप्ताह 25 है, दिवस 2। लिखो। अभ्यास क्रमांक 1, मिट्टी के कौन कौन से बर्तन आपके घर में उपयोग में आते हैं? जैसे मटका है, तवा है, कोठी है, थाली है, बहुत सारे बर्तन हैं। आगे दिया है साथियों, मिट्टी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया को लिखिए। देखो, मिट्टी में पानी मिलाकर पहले उसे अच्छे से मिलाया जाता है, फिर उसे सानते हैं, फिर मिट्टी को चाक पर रखकर बर्तन बनाए जाते हैं, फिर सुखाकर भट्टी में पकाकर बर्तन तैयार होता है। अभ्यास क्रमांक 2, कुम्हार बर्तन बनाने के लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करते हैं? पहले मिट्टी को छान कर फिर गीला कर आवश्यकता अनुसार उसमें पानी मिलाया जाता है, फिर उसे साना जाता है। प्रश्न दूसरा दिया है, बर्तनों को पक्का करने के लिए कुम्हार क्या करते हैं? बर्तनों को कोयले के साथ भट्टी में पकाया जाता है। आगे दिया है प्रश्न तीसरा, करो। अभ्यास क्रमांक 3 है, रिक्त स्थान को भरना है। पहला दिया है, मिट्टी में पानी मिलाकर कुम्हार मिट्टी को अच्छी तरह से सानते हैं। प्रश्न दूसरा है, चाक को घुमाते हुए मिट्टी के बर्तन को आकार देते हैं। आगे सप्ताह 25 है, दिवस 3। अभ्यास क्रमांक 1, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता है? खाना रखने, पानी को रखने, सजावटी सामानों के रूप में और खाना बनाने के लिए भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न दूसरा है, कुम्हार और कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? जैसे दिए दिवाली के, मूर्तियाँ पूजा के लिए, बर्तन खिलौने खेलने के लिए, सजावटी सामान और गुल्लक इत्यादि सामान बनाते हैं। प्रश्न तीसरा है, बर्तनों को भट्टी में क्यों पकाया जाता है? ताकि बर्तन पक्का हो जाए और गिरने पर टूटे नहीं। प्रश्न अगला दिया है, पता करो। अभ्यास क्रमांक दूसरा है, विद्यार्थी अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ कुम्हार के घर जाकर निम्नलिखित प्रश्नों की जानकारी एकत्र करके लिखेंगे। कुम्हार किस तरह चाक पर कार्य करते हैं? उत्तर है, कुम्हार मिट्टी को लेकर चौक को घुमाते हुए मिट्टी के बर्तन को आकार देते हैं। आगे दिया है, मिट्टी किस तरह चौक पर घूमते हुए तरह तरह के सुंदर आकार ले लेती है। देखो, चौक जो होता है चकला की नियंत्रित गति व कुम्हार के हाथों की कला से मिट्टी सुंदर आकार ले लेती है। आगे दिया है, कुम्हार की बनाई कौन कौन सी वस्तुओं का आप घर में उपयोग करते हैं? जैसे मटका हो गया, तवा, दीपक, कोठी, गुल्लक, मूर्तियाँ, सजावटी सामान आदि। आगे दिया है सप्ताह 25 दिवस 4। अभ्यास क्रमांक 1 है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी लेनी चाहिए।
आगे दिया है मिट्टी को पानी में गलाकर क्यों रखना चाहिए। मिट्टी को पानी में गलाकर इसलिए रखना चाहिए ताकि मिट्टी चिकनी व लचीली बनी रहे। मिट्टी और पानी को मिलाकर सानना क्यों आवश्यक है। मिट्टी के कणों को बांधने और लचीला बनाने के लिए मिट्टी को और पानी को सानना आवश्यक है। आगे दिया है बनाओ। अभ्यास क्रमांक 2 में बिंदु चित्र को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर बिंदुओं से हमें चित्र को दीपक को पूरा बनाना है। ठीक इसी तरह से यहाँ डिजाइन है। आगे दिया है साथियों सप्ताह 25 है, दिवस 5वां है, अभ्यास क्रमांक 1। निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण कीजिए। देखो यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम है, फिर लंबा वाला है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ लंबा वाला है, फिर यहाँ ऐसा वाला है, फिर आगे एक गोला है, फिर एक चौकोर आकृति है खड़ी, फिर एक वर्ग है, फिर चौकोर, फिर एक वर्ग आड़ा वाला, फिर एक सीधा वर्ग। इसी तरह से हमने इधर भी कर दिया है। फिर आगे दिया है साथियों अभ्यास क्रमांक 2, बर्तनों पर सजावट करने के लिए प्रकृति से कौन कौन से नमूने लिए जाते हैं। देखो पेड़ पौधे से और पशु पक्षियों से। प्रश्न दूसरा है कोई पैटर्न जो आपने पशु पक्षी में देखा हो उसका नाम लिखिए। जैसे पशु गिलहरी पर धारियाँ होती है, जेब्रा पर धारियाँ होती है, शेर पर धारियाँ होती है। पक्षी के नाम जैसे मोर पर बने धब्बे, बिल्ली पर बने धब्बे। आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 3, चित्र में दिए गए पैटर्न को पूर्ण करें। यहाँ पत्तियाँ बनी हैं तो पत्तियों में हमें ऐसे 2 निशान बनाना है और पैटर्न पूरा हो जाएगा। आगे दिया है साथियों चित्र में रंग भरकर पैटर्न पूर्ण कीजिए। देखो यहाँ लाल, फिर हरा, नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, और उनके नाम हम नीचे लिख देंगे और यहाँ कलर कर देंगे। आगे दिया है साथियों सप्ताह 25 है, दिवस 6, अभ्यास क्रमांक 1। मिट्टी के बर्तन के चित्र बनाना है। ये हमने यहाँ पर मटका बना दिया है और यहाँ दीपक बना दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 दिया है मिट्टी का लोंदा किस तरह हाथ के दबाव से किसी पात्र का आकार ले लेता है। देखो चाक की नियंत्रित गति और कुम्हार के हाथों के कार्य से। अगला प्रश्न दिया है कुम्हार चाक को घुमाता क्यों है। बर्तन को सुंदर आकार देने के लिए। आगे दिया है साथियों अभ्यास क्रमांक 3, मिट्टी को छानना आवश्यक क्यों है। मिट्टी में से कंकड़, पत्थर, रेत, सूखी पत्तियाँ आदि को अलग करने के लिए। आगे दिया है साथियों मिट्टी के बर्तन को भट्टी में पकाना क्यों आवश्यक है, ताकि बर्तन पक्का हो जाए। आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है साथियों निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में लिखकर प्रवाह चित्र को पूर्ण कीजिए। जैसे यहाँ पर हमें मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं उसको हमें पूरा बताना है। तो वो पहले मिट्टी को छानते हैं, फिर मिट्टी को भिगोते हैं, फिर उसे सानते हैं, फिर उसको चाक पर घुमाते हैं, फिर सुखाते हैं बर्तनों को, फिर उन्हें पकाते हैं और फिर अंत में रंग भरते हैं। इन पूरी प्रक्रियाओं को करने के बाद कोई मिट्टी से बर्तन बन के हमारे दैनिक काम में आता है। तो इस पूरी प्रोसेस को पूरा करने पर बर्तन पूर्ण रूप से उपयोगी होता है। तो इसी के साथ साथियों हमारा सप्ताह नंबर 25 कक्षा 3 विषय पर्यावरण समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।